ये कहानी है सुकरात की। एक बार सुकरात के शिष्य ने सुकरात से पूछा कि आपके सफलता का क्या राज है? इंसान सफल कैसे हो सकता है? अपने शिष्य की बात सुनकर सुकरात ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। जब मैं कल नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा तो तुम मुझे वहीं पे मिलना। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं पे दूंगा। और अगले दिन जब सुकरात नदी पे स्नान कर रहे थे तो उनका शिष्य वहां पे पहुंचा। तो सुकरात ने अपने शिष्य को नदी के अंदर बुलाया। जब उनका शिष्य पानी के अंदर गया तो सुकरात ने उसके माथे को पकड़ के जोर से पानी के अंदर डुबा के रखा। वो शिष्य अपने माथे को पानी से निकालने की बार बार कोशिश कर रहा था, पर सुकरात उसके माथे को पूरी तरह से पानी में डुबा के रखा था, जिस वजह से सुकरात के शिष्य का दम घुटने लगा था। वो पूरी तरह से छटपटा रहा था। उसके बाद सुकरात के शिष्य ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपने माथे से सुकरात के हाथ को हटा दिया और वो दौड़ा दौड़ा पानी से बाहर निकल के एक जगह बैठे बैठे जोश जोश से हाँफने लगा। अपने शिष्य की ये हालत देख सुकरात ने अपने शिष्य से पूछा कि जब मैं तुम्हें पानी में डुबा के रखा था उस वक्त तुम क्या चाहते थे? उस समय तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी था? तभी सुकरात के शिष्य ने हाँफते हुए कहा कि उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरी जो लगा था वो था मुझे सांस लेना। अपने शिष्य की ये बात सुनकर सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही है सफलता का राज। जब तुम सफलता को उतना ही जरूरी समझ के चाहोगे जितना जरूरी तुम सांस लेना चाहते हो, तो वो तुम्हें मिल ही जाएगी। इसके अलावा सफलता का और कोई राज नहीं है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती कि सफलता कोई जादुई चाबी नहीं है जो हमारे सामने किसी चांदी की थाल में रख के परोस दी जाए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। डॉक्टर कोलियर कहते हैं कि सफलता उन छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है जो हम खुद के लिए हर रोज करते हैं। ये कहानी है श्री बांके बिहारी जी की। काफी समय पहले की बात है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में पुजारी जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वो रोज बिहारी जी को आरती करते थे, भोग लगाते थे, शयन कराते थे और शाम को आरती करने के बाद पुजारी जी 4 लड्डू बिहारी जी के सामने रख देते थे। उनका ये मानना था कि अगर बिहारी जी को रात में भूख लग जाए तो वो ये लड्डू खा लेंगे। उसके बाद वो पट को बंद कर देते थे और अगले दिन जब पुजारी जी पट खोलते थे तो उन्हें वहां लड्डू बिखरे हुए मिलते थे और इसी वजह से पुजारी जी हर रोज वहां 4 लड्डू रखा करते थे। एक दिन पुजारी जी बांके बिहारी जी को शयन कराने के बाद 4 लड्डू रखना भूल गए और पट बंद करके अपने घर पे चले गए। रात के करीबन 1-2 बज चुका था। सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर करके घर पे जा रहे थे। जिस मिठाई की दुकान से पंडित जी 4 लड्डू हर रोज बांके बिहारी जी के लिए ले जाते थे, उस दुकान में एक छोटा सा बच्चा गया और दुकानदार से कहने लगा कि मुझे लड्डू चाहिए। तो उस दुकानदार ने बच्चे से कहा कि लल्ला, अभी तो लड्डू खत्म हो गई है, तुम कल आना, मैं तुम्हें कल लड्डू दूंगा। तो उस छोटे से बच्चे ने जिद करते हुए कहा कि नहीं नहीं, आपके दुकान में 4 लड्डू रखे होंगे, आप जाइए जरा चेक कीजिए, वो लड्डू जरूर होंगे। उस बच्चे की बात सुनने के बाद दुकानदार ने जब दुकान चेक किया तो वाकई में वहाँ 4 लड्डू रखे हुए थे। ये लड्डू वही लड्डू थे जो हर रोज पुजारी जी मंदिर के लिए ले जाते थे, लेकिन आज तो पंडित जी ने लड्डू ले जाना भूल ही गए थे और इसी वजह से उस दुकान में 4 लड्डू रखी हुई थी। तो उस दुकानदार ने उन 4 लड्डू को बच्चे के हाथ में थमा दिया और कहने लगा कि अब मुझे पैसे दे दो, मुझे जल्दी से दुकान बंद करनी है। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप एक काम करो, इस लड्डू के बदले में मेरी ये सोने की कंगन ले लो। तो दुकानदार ने कहा कि ना ना लल्ला, आज पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, कल तुम देते जाना, पर मैं तुम्हारे सोने की कंगन नहीं ले सकता हूँ। तो उस छोटे से बच्चे ने दुकानदार की बात नहीं सुनी। उसने अपने हाथ से सोने की कंगन निकाली और उसके दुकान में फेंक के दौड़ता हुआ चला गया। और अगले दिन जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खुला तो उन्होंने देखा कि बांके बिहारी जी के हाथ से एक सोने की कंगन गायब थी। पुजारी जी ये सोच रहे थे कि अगर कोई चोर इसे चुराता तो एक ही क्यों चुराता, दोनों क्यों नहीं चुराया। और धीरे धीरे ये बात चारों ओर आग की तरह फैल गई। ये बात जब उस दुकानदार को पता चली तो उस दुकानदार ने अपने कंगन को निकाला और पंडित जी को दिखाया। तो पंडित जी ने कहा कि ये तो बिहारी जी की कंगन है, आपको कैसे मिली? तो उस मिठाई वाले ने बीती रात की सारी घटना पुजारी जी को बताई। तभी पुजारी जी को याद आया कि कल रात तो मैंने बांके बिहारी जी के बिस्तर में 4 लड्डू रखना भूल ही गया था और इसी वजह से वो आपके दुकान में खुद ही लेने के लिए आ गए थे। तो कहने का अर्थ ये निकलता कि भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल भी जाता है तो भगवान अपनी तरफ से उसे पूरा कर लेते हैं।
तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।